इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। थंबनेल में जो भी टॉपिक्स आपने देखे हैं उन सब के बारे में आज इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, एआई टूल्स को यूज करके रे काम करना जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। का मीनिंग है रिकरेक्ट द न्यूरल नेटवर्क। रिकरेक्ट द न्यूरल नेटवर्क मीन्स कि आपके पास एक टाइप होता है न्यूरल नेटवर्क, वो डिजाइन किया गया है टू प्रोसेस सीक्वेंशियल डेटा। सीक्वेंशियल डेटा पता है किसको बोलते हैं? लास्ट क्लास में बोला था, एक बार याद करना। सीक्वेंशियल डेटा याद है मैम। हाँ, व्हाट क्या है उसका मीनिंग? मैम जो डाटा सीक्वेंस में हो, सीक्वेंस में। हाँ, विच सीक्वेंस? मतलब जो एक प्रॉपर इन द फॉर्म हो। अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसका ऑर्डर और उसका एलिमेंट मैटर क्या होता है और उसका प्रीवियस क्या होता है और उसका आने वाला क्या होता है, वो सीक्वेंशियल होते हैं। सीक्वेंशियल इन द सेंस कि अगर आप सिग्नल्स देखो, सिग्नल्स कैसे वेरी होते हैं। सिग्नल्स जैसे कि अप्स डाउन, वो सीक्वेंशियल सी वेरी होते हैं ना, जो वेव्स आते हैं, राइट? वेव्स अप डाउन वेव्स, हाँ, वो मतलब टूटते नहीं है, मतलब दे आर बॉन्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से बॉन्ड ही रहते हैं और एक दूसरे का प्रीवियस और आने वाला फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, राइट? वो होते हैं सीक्वेंशियल डेटा। वो सीक्वेंशियल डेटा जो आपके पास होता है, उस डेटा वेयर द ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन मैटर्स। हमारा मेन पॉइंट यही है कि आरएनएन में जो भी हम न्यूरल नेटवर्क से डिजाइन करते हैं वो एक सीक्वेंशियल वाइज परफॉर्म करता है। ट्रेडिशनल में क्या होता था? ट्रेडिशनल, अनलाइक विथ ट्रेडिशनल, आरएनएन हैज मेमोरी। वो एक, उसके पास एक मेमोरी होती है, it remembers previous input and uses the information to understand the current input। उसके पास एक इंफॉर्मेशन होता है जो प्रीवियस इनपुट के बेसिस पे आप करंट इनपुट, मतलब जो करंट इनपुट होगा उसको अंडरस्टैंड करेगा, मतलब उसको जानेगा कि व्हाट डज इट मीन। फॉर एग्जांपल, कंसिडर द स्टेटमेंट आई लव मशीन लर्निंग। मतलब आई लव लर्निंग मशीन लर्निंग एक सेंटेंस है। तो पहले वो क्या करेगा? द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटेलिजेंस डिपेंड ऑन द प्रीवियस वर्ड। इंटेलिजेंस क्या है? मतलब हम ये भी लिख सकते थे, आई लव मीन्स आई लव लर्निंग साइंस इंटेलिजेंस। अगर ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इसका मीनिंग क्या है? साइंस के आगे इंटेलिजेंस कुछ मीनिंगलेस है, विच मीन्स कि अगर आपके पास प्रीवियस जो वर्ड होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एट द ईच स्टेप रीच द करंट वर्ड, मतलब हर एक स्टेप में, जैसे कि आई लव लर्निंग मशीन लर्निंग, या फिर आई लव लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो सिंगल वर्ड है, इसका जो प्रीवियस वर्ड है वो डिपेंड करता है। मींस पहले जो वर्ड है आई, इसका प्रीवियस कुछ वर्ड है नहीं, तो इसको मेमोराइज करने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट जाएगा लव। लव के पीछे क्या था? आई था। इसको मेमोराइज कर लेगा कि हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मीन्स द कंप्यूटर इज सेइंग, द एआई मशीन इज सेइंग कि हाँ, आई लव लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हर एक पैटर्न को, हर एक हिडन स्टेट को मेमोराइज करता है एंड इसी के बेसिस पे नेक्स्ट आउटपुट को डिस्प्ले करता है। अगर मैंने बोला आई लव लर्निंग आर्टिफिशियल डैश, तो आर्टिफिशियल प्रीवियस है, तो उसके आगे क्या आएगा? अगर मैं किसी बच्चे को भी पूछ लूंगी आई लव लर्निंग आर्टिफिशियल डैश, तो क्या बोलेगा वो? अगर मैं उसको पूछूंगी आई लव लर्निंग आर्टिफिशियल डैश, वो प्रीवियस स्टेट को देखे मेरा करंट स्टेट पे क्या आंसर करेगा? मेरे पास सेंटेंस है आई लव लर्निंग आर्टिफिशियल डैश, ये मेरे पास 5 वर्ड्स है। आई लव लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आकर बोल रही हूँ कि अब जो मेरे पास स्टेट है, मैं आर्टिफिशियल स्टेट पे हूँ। जो लास्ट स्टेज पे है, मैं उसको एज ए अंडरलाइन करके किसी को पूछ रही हूँ, या फिर मैं एआई को इसका क्वेश्चन राइज कर रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कैसे प्रेडिक्ट करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? आई लव लर्निंग आर्टिफिशियल डैश, क्या हो सकता है? आपका माइक ऑफ है, योर माइक इज, क्या होगा? मैम इंटेलिजेंस। हाँ, इंटेलिजेंस हो सकता है। क्या आपने
कैसे डिसाइड किया? प्रीवियस स्टेट पे, राइट? जो प्रीवियस हो चुका है, हाँ, उस स्टेट पे। ये एक वर्क होता है हिडन पैटर्न्स में। रियल लाइफ में अगर मैं एग्जांपल लूं, आई एम गोइंग टू दी डैश। अगर आप एक स्टूडेंट हो, मतलब आप एक स्टूडेंट हो और आप मॉर्निंग 8 या 10 PM में बैठे हो, कोई आके आपको पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू डैश। अगर ये रियल लाइफ में होगा तो आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, मीन्स मशीन के पास, ऑफिस, स्कूल या फिर मार्केट। इसमें कौन सा सही वर्ड होगा? मैम स्कूल या ऑफिस। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हो, मीन्स अगर आप एक साल से लेके या फिर एक 15 इयर्स के एक स्टूडेंट हो तो आप स्कूल बोल सकते हो। अगर आप एक 20 इयर्स के एक पर्सन हो तो आप ऑफिस बोल सकते हो, राइट? ये डिपेंड करता है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है RNN में? इसका स्ट्रगल है लॉन्ग सीक्वेंस। स्मॉल सेंटेंस हो गया 5, अगर मैंने बोला आई लव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सब कुछ 5 वर्ड के बातें हैं जो हम बात कर सकते हैं। अगर मेरे पास लंबा सेंटेंस है, जैसे कि द बुक दैट आई ब्रॉट फ्रॉम स्टोर यस्टरडे वाज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, विच मीन्स कि मैंने जो बुक खरीद के लेके आई थी कल एक स्टोर से, एक लाइब्रेरी स्टोर से, तो बहुत ही अच्छी थी, मैं ये बात बोल रही हूँ। तो ये बहुत लंबा सेंटेंस, ये लंबा सेंटेंस जब तक ये टाइम RNN इसको रीच करेगा, इंटरेस्टिंग को, उसको लर्न करेगा, टाइम हो जाएगा। मीन्स इट मे फॉरगेट द बुक, मतलब जो कुछ एक वर्ड होता है वो भूल भी सकता है। दिस इज कॉल्ड एज वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। हमने एक ग्रेडियंट प्रॉब्लम सुना था ना, मतलब प्रीवियस क्लास में डीप लर्निंग में ग्रेडियंट प्रॉब्लम। तो यही होता है, अगर हम लॉन्ग सेंटेंस को कभी भी RNN से करते हैं तो वो आकर वैनिशेस द ग्रेडियंट प्रॉब्लम को राइज करता है। Why? During training, the information from earlier words gradually becomes weaker. मतलब जो पहले थे words वो weaker होते जाते हैं as per result forgetting the important information. जैसे कि वो अगर बुक को भूल सकता है, means he will forget the book. वो क्या याद करेगा कि the that I brought from the store yesterday was extremely interesting. इसमें बुक का नाम नहीं है, बुक का वर्ड ही नहीं है, क्या है कि I brought from the store yesterday was extremely interesting. Extremely interesting means बहुत ही अच्छा था। क्या अच्छा था? ऑब्जेक्ट क्या था, वर्ब क्या था, कुछ नहीं है। which means जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये RNN भूल सकता है। और ये पूर परफॉर्मेंस करता है जब भी हम लॉन्ग सेंटेंस लेते हैं। लॉन्ग सेंटेंस मीन्स हमारा जो सेंटेंस है वो मोर देन 9 वर्ड्स का जब भूल सकता है, उससे 5 वर्ड 6 वर्ड्स का है वो याद कर सकता है। ये है इसके डिसएडवांटेज। तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ए इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ RNN। ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जहां पे इट इज स्पेशली डिजाइन टू मेमोराइज रिमेम्बर इंफॉर्मेशन फॉर द लॉन्ग टाइम। जब कभी भी हम RNN का यूज कर रहे थे तब हमारे पास शॉर्ट टाइम था। शॉर्ट टाइम मीन्स हम बहुत कम चीजों को याद रख सकते थे, पर हम इसमें जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत चीजें याद कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वन मेमोरी, LSTM विच इज लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी हैज सेल स्टेट। सेल स्टेट उनके पास होता है जहां पे वो एक्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के जैसा। कैसे वो वर्क करता है? पहले होता है 3 इंपॉर्टेंट गेट्स उनके पास। पहले होता है फॉरगेट गेट, डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी रिमूव्ड। वो याद करेगा कि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है इस सेंटेंस में जो हम रिमूव कर सकते हैं। पहला होता है वो फॉरगेट गेटवे। एग्जाम्पल, ओल्ड वेदर इंफॉर्मेशन इज नॉट नीडेड एनीमोर। सही बात है कि नहीं? अगर आपके पास कल का न्यूज है, विच मीन्स कल का वेदर फोरकास्टिंग का न्यूज है, तो आज वो नेसेसरी है? क्या उसकी जरूरत है आज? हाँ, वेस्ट है, राइट? यस। हाँ, तो हम उसको डिलीट कर देंगे। क्या कर देंगे? हाँ, नेक्स्ट स्टेप है इनपुट गेट। व्हाट न्यू इंफॉर्मेशन शुड बी स्टोर्ड। नया इंफॉर्मेशन क्या है जो हमको स्टोर करना है। एग्जाम्पल, स्टोर्स टुडेज इंफॉर्मेशन वर्ड्स। आज के जो स्टोर में, मतलब वो स्टोर करेगा कि आज का जो टाइम है न्यूज में क्या चल रहा है।
न्यूज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम याद कर सकते हैं आज के दिन। अगर मैं आज का न्यूज देखूं तो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, अगर वो इंफॉर्मेशन मैं याद करूंगी तो इवनिंग तक वो वैल्यूएबल है, फिर नेक्स्ट दिन उसका वैल्यूएबल है। जो आज हो रहा है वो इवनिंग तक ही वैल्यूएबल है, राइट? मतलब जो भी आप न्यूज देखते हो, डेली का न्यूज देखते हो, क्या पिछले का न्यूज देखते हो आप? नो। यही होता है, जो कुछ इंपॉर्टेंट आज है उसको हम गेटवे में इनपुट करेंगे। थर्ड आता है स्टेप, आउटपुट गेट। इट डिसाइड्स व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी सेंट टू द नेक्स्ट स्टेप। क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं नेक्स्ट चेन में सेंड करूं। ओनली यूजफुल इंफॉर्मेशन मूव्स फॉरवर्ड। ये पूरे जो इंफॉर्मेशन पहले थे हम उसको नेग्लेक्ट करके जो यूजफुल है वही हम उसको फॉरवर्ड करते हैं। इसमें आपको पहले क्या होगा, प्रीवियस सेल स्टेट, फॉरगेट गेट, इनपुट गेट, अपडेट सेल स्टेट, आउटपुट गेट, हिडन स्टेट। और जब हम ये RNN और ASLT विच इज लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंपेयर करेंगे तो RNN का जो मेमोरी पावर है सबसे लो है, विच इज शॉर्ट टर्म। जो मेमोरी पावर लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी में है वो लॉन्ग टर्म की है लिए। और जब भी हम एक वैनिशिंग ग्रेडियंट की बात करते हैं जो आकर RNN में है, विच मीन्स वो थोड़ी चीजों को ही याद कर सकता है, पर वही एक लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी उसको ग्रेटली रिड्यूस करता है, कभी भी वो वैनिश नहीं करेगा। इसका स्पीड सबसे फास्ट रहेगा इन द सेंस RNN में इसका स्पीड क्या फास्ट रहेगा, बस स्लो इसमें रहेगा कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म में इसका स्लो रहेगा, पर एक्यूरेटी सबसे ज्यादा लॉन्ग शॉर्ट टर्म देगा। स्पीड स्लो है, फिर एक्यूरेटी सबसे ज्यादा है, और इनका कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत डिफिकल्ट है, और इसको समझने के लिए इसका पूरा डिटेल समरी जानना बहुत कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज द एप्लीकेशन वी यूज। RNN एंड LSTM ये बेसिकली यूज किए जाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन में। लैंग्वेज ट्रांसलेशन मीन्स कि अगर मैं बोल रही हूँ कि आई लव इंडिया, तो मैं इसको एक कन्नड़ भाषा में बोलना चाहती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, ननिगे इंडिया चनागिरते, मतलब मैं इंडिया को पसंद करती हूँ। आई लव इंडिया, ननिगे इंडिया इस्ता मीन्स आई लाइक इट। ओके, ये होता है ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करता है, मतलब आप जानते नहीं हो, ये ट्रांसलेट करता है, इसीलिए हम यूज कर सकते हैं। द मॉडल रिमेंबर द प्रीवियस वर्ड व्हाइल ट्रांसलेटिंग। प्रीवियस वर्ड क्या रहेगा उसको याद करके, मतलब उसको मेमोराइज करके वो ट्रांसलेट करेगा। नेक्स्ट, स्पीच रिकॉग्निशन, लाइक ओपन यूट्यूब, ओपन प्ले दिस सॉन्ग। जब आप एलेक्सा को बोलते हो, एलेक्सा पता है ना, जब उसको मतलब घर पे आप एक AI असिस्टेंट रखते हो, एलेक्सा ओपन द विंडो, एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, राइट? ये एक स्पीच रिकॉग्निशन है जहाँ पे आप सीरी हो गया, आपके पास आईफोन है तो सीरी हो गया, या फिर आपके पास एंड्रॉइड है, हाय गूगल असिस्टेंट ओपन यूट्यूब, ऐसे भी बोल सकते हो। आगे अगर आपके पास एलेक्सा है तो एलेक्सा कर सकते हो। नेक्स्ट, ये आकर बेसिकली यूज होता है स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन करने के लिए। अगर आपके पास डे 1 में 120 है, डे 2 में 122 है, डे 3 में 124 है, तो प्रिडिक्शन ऑफ डे 4 क्या हो जाएगा? मैं फिर से एक बार बता दूं, डे 1 is equals to 120. डे 4 क्या होगा? मैम 126 1 96 96 मैम 26 हाँ 26 होगा। कैसे आपने प्रिडिक्ट किया इसको, एक बार एक्सप्लेन करना। मैम वो दो के ऐप में था तो उसको देख के किया। क्या मैम वो टू नंबर्स के, हाँ, मतलब मैं बताती हूँ रिपोर्ट को।
आप पहले वाले में सिंपल 120 था, नेक्स्ट में 2 नंबर इंक्रीज हुआ, यस फिर थर्ड में अभी 2 इंक्रीज हुआ, तो थर्ड मतलब फोर्थ में भी यही होगा पैटर्न। ये पैटर्न आपने समझा ना, मतलब 2-2 नंबर इंक्रीज हो रहे जा रहे हैं, मतलब पहले 2 इंक्रीज हुआ फिर 2 इंक्रीज हुआ, ऐसे करते। तो आपने डिसाइड कर लिया। ये प्रिडिक्शन सेम चीज RNN भी करता है, LSTM भी करता है। ओके, यस मैम। नेक्स्ट होता है चैट बॉक्स। जब आप एक AI टूल, जहाँ पे आप डोमिनोज समझो या फिर पिज्जा हट समझो, उसमें बस ऐसा होता है सिस्टम जहाँ पे आपके पास ऑर्डर करने का होता है, और मैं अगर एज ए यूजर हूँ, मैं उनको डालूंगी कि आई वांट पिज्जा। वो मेरे को एज ए रोबोट पूछेगा कि विच साइज, कौन से साइज में चाहिए, रेगुलर, मीडियम, लार्ज। मैं उसको लार्ज दे दूंगी प्रेफरेंस। तो वो रिमेम्बर करके उसको मतलब एज ए कमांड भेज देगा, राइट? मतलब इसका ऑर्डर है लार्ज पिज्जा। समझ रहे हो कि चैट बॉक्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं? ये कम्युनिकेशंस बिल्डअप करने के लिए भी हम यूज करते हैं RNN। क्लियर? समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर्स। व्हाट आर ट्रांसफॉर्मर्स? Transformers are the self-attention. Transformers are a newer neural network. I think so. Wait. Architecture introduced in 2017 in the paper of Attention is All You Need. हाँ, ये इसलिए यूज किया गया था कि जो हमारे पास ऑलरेडी RNN LSTM जो है, उसको हम रिप्लेस्ड कर दें इन मेनी टास्क, बिकॉज they are faster, more scalable and better at handling the long range dependency. Why were transformer needed? Transformer क्यों हमारे को need है compared to दूसरे? RNN process word one after the other. जब हम RNN की बात कर रहे थे, हर एक वर्ड के बाद कुछ ना कुछ वर्ड होता था, which means कि हमारे पास एक चीज का कुछ प्रॉपर सोल्यूशन नहीं था। हम हर एक चीज के बाद मेमोराइज कर रहे थे, विच मेक्स ये सब कुछ चेन बहुत स्लो होता है और एक हार्ड ट्रेन होता है कि लॉन्ग सीक्वेंस में याद। पहले अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ, पहले चीज को याद करो, उसके बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स करो, एक लॉन्ग टर्म टाइम हो जाएगा। कि अगर मेरे पास समझ लो एक 100 वर्ड्स है, अगर मैं 100 वर्ड्स एक मशीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलूंगी, तो वो पहला वर्ड याद करेगा, फिर पिछला वर्ड को फिर से मेमोराइज करेगा, फिर थर्ड वर्ड को याद करेगा, उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन राइज करेगा। लॉन्ग टाइम ले लेगा सब कुछ करने के। बट व्हाट इज सेल्फ अटेंशन? अटेंशन क्या है? अटेंशन इज लेट एवरी वर्ड लुक एट एवरी अदर। मीन्स एवरी वर्ड जो होता है एक दूसरे को देखते रहे इन द सेंटेंस टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। एग्जाम्पल, the animal does not cross the road because it was tired. ये वर्ड सुन के कैसा लगा? the word it refers to animal, not road. जैसे कि animal did not cross the road because it was tired. it का मीनिंग क्या है? it का मीनिंग रोड है या it का मीनिंग एक एनिमल है? one animal did not cross the road because it was tired. it का मीनिंग क्या है? it एक रोड है या it एक एनिमल है? मैं आपको ही पूछ रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने बोला कि द एनिमल डज नॉट क्रॉस, उसने रोड को क्रॉस नहीं किया। क्यों क्रॉस नहीं किया? इट वॉज टायर्ड। इट वॉज टायर्ड मीन्स इट का जो सेंटेंस है, इट जो वर्ड है, वो किसके लिए रेफर किया जाता है? एनिमल को या रोड को? रोड कभी टायर्ड होता है? नो मैम। हाँ, तो फिर क्या है? एनिमल में। हाँ, सेम जैसे आपने रिकॉग्नाइज किया, सेम ऐसे ही सेल्फ अटेंशन हेल्प्स द मॉडल टू आइडेंटिफाई दिस रिलेशनशिप, कि वो एनिमल है क्या वो रोड है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो हेल्प करता है। समझ में आया? For another example, the cat sat on mat. इन सब में आपको क्या लग रहा है कि the cat sat on the mat कैसे वर्क होगा? Each word can attend to every other word. The cat sat on the mat. इसमें जो भी है सिर्फ cat, sat, mat, the है।
चार ही वर्ड्स, मतलब ऐसे ही वर्ड्स है। ये मशीन समझने के लिए इसको यूज किया जाता है सेल्फ अटेंशन विजुअलाइजेशन, जहाँ पे फर्स्ट जाएगा द कैट। हाँ, एक कैट है, क्या कर रहा है वो, एक बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है, एक मैट पे बैठा है। ये होता है सेल्फ अटेंशन एनालाइज करने का पावर, जो आकर सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, क्यों ये एडवांटेज कंपेयर टू सबसे, क्यों इतना एडवांटेज? इसलिए एडवांटेज है कि ये जो प्रोसेस करता है इसका ऑल वर्ड्स इन द पैरेलल, कि हाँ मैं कुछ बोल रही हूँ कि आई गो फॉर अमेरिका, ये एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। आई विल गो फॉर अमेरिका एक सेंटेंस है। मैं इसको याद पूरा नहीं करूंगी, ये पैरेलली याद करेगा कि हाँ आई गो फॉर अमेरिका। पर जो आरएनएन करता था वो क्या करता था, पहले वर्ड को याद करता था, प्रिडिक्ट करता था, माउस से चेक कर लो, ये गिर गया। पहले वो एक एक वर्ड को याद करता था, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप में क्या लेना है वो डिसाइड करता था। पर ट्रांसफॉर्मर्स हर एक वर्ड को पैरेलली रीड करता है। जब एक बार रीड करता है तो उसका मेमोरी उसके शार्प में रह जाता है कि हाँ दिस मीन्स दिस, खत्म। हैंडल लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स एफिशिएंटली, जो भी एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने भी देखा एक कंपनी का रॉ डेटा, जो भी डेटा होता है वो लॉन्ग डेटा को एफिशिएंटली काम करता है। एंड जब भी एक रेंज ऑफ रिलेशनशिप आ जाए कि इन, मतलब जैसे कि मैंने भी बोला था एक सेंटेंस जो था, द एनिमल डिड नॉट क्रॉस द रोड बिकॉज इट वॉज टायर्ड, एक सेंटेंस है, इसमें रिलेशनशिप एक एनिमल का और रोड का क्या है कि एनिमल को रोड क्रॉस करना है, पर रोड इसलिए क्रॉस नहीं कर रहा है क्योंकि वो टायर्ड है। कौन टायर्ड है? एनिमल टायर्ड है। इसका जो रिलेशनशिप है ये आकर कि वही दूसरे मॉडल्स में इतना अच्छा नहीं किया जाता है, पर जो एक ट्रांसफॉर्मर्स में है वो एक अच्छे से क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट, जब भी ये परफॉर्म करता है, एक्यूरेट परफॉर्म करता है, और जो भी हमारे पास न्यूरल नेटवर्क ऑलरेडी है उससे बेटर परफॉर्म करता है। एंड ट्रांसफॉर्मर कितने काम कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मर इतने काम कर सकता है, यूज्ड फॉर चैट जीपीटी, टेक्स्ट जनरेशन, क्वेश्चन आंसर्स, कोड जनरेशन, ये हर जगह काम आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर। ये तब यूज किया जाता है जब हमारे पास एक सर्च इंजन हो। सर्च इंजन पता है किसको बोलते हैं? सर्च इंजन एप्लीकेशन। गूगल पे, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन होता है। अब याद रख लेना, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, जहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन आता है। गूगल क्या है? सर्च इंजन। एक टू जो है, हाँ सर्च इंजन है, मतलब वो हेल्प कर, मतलब बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर वो यूज किया जाता है सर्च इंजन में, क्वेश्चन आंसर्स में। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट। टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? आपको ट्रांसलेट करता है, समराइजेशन करता है, ग्रामर करेक्शंस करता है। ये हमने भी किया था। ट्रांसलेशन अगर हमको करना है तो हमने टर्बोस्क्रब से किया था, राइट? याद है टर्बोस्क्रब से किया? क्या किया था टर्बोस्क्रब से? क्या किया था? याद नहीं है? फिर से एक्सप्लेन करूं? यस मैम। मैंने कितने बार बोला कि प्रीवियस क्लास का कभी भी याद, मतलब भूलना नहीं चाहिए। यू नीड टू कीप दैट माइंड। टर्बोस्क्रब एक ऐसा टूल है जहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में जब आपके पास एक वीडियो होता है, उसका कुछ आपका, मतलब आप नहीं जानते उस लैंग्वेज को, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता, पर आपको उसका स्क्रिप्ट चाहिए, यू वांट ए स्क्रिप्ट, तो आप उसका स्क्रिप्ट जनरेट करते हो। ये सिंपल टूल होता है। साइन अप, आप जब साइन अप करोगे तो ये ओपन डैशबोर्ड आता है, उसको क्लिक करना होता है। आफ्टर यू क्लिक, आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन होता है। उस डैशबोर्ड में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं राइट साइड में। वेट, ये ओपन हो रहा है। हाँ, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ।
यहाँ आपके पास एक ट्रांसक्राइब बोल के एक आता है, उसको क्लिक करना होता है। जब आप क्लिक करोगे तो आप ऐसा फाइल डालोगे इसमें, जो आपको जो वीडियो है उसका ट्रांसक्रिप्ट पता नहीं। आई हैव वन वीडियो कॉल्ड एज ब्रेन। वेट वेट, एक अमेरिकन लैंग्वेज में, जहाँ पे वो एक नॉर्मल बच्चे को, मीन्स एक कार्टून कैरेक्टर को सिखा रहे हैं ब्रेन कैसे वर्क होता है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स, वो सिखा रहे हैं। टाइम ले रहा है, 1-2 मिनट वेट करने। अब ये अपलोड हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे बफर हो रहा है, ये मतलब पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, जब हम क्लिक करेंगे इसका ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस वीडियो में इस टाइम सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड्स, जो टाइम में ये बात आ रही थी उस टाइम सेकेंड्स का सब कुछ इसमें आ गया। ओ नो दैट वाज क्लोज, थैंक यू डॉक्टर, ओ नो लिटिल किटी, डोंट थैंक मी, इंस्टेड थैंक टू योर ब्रेन, ओ हेलो फ्रेंड, ये जो कुछ है एक वीडियो का कंटेंट है, ये पूरा ट्रांसक्रिप्ट आ गया है। यही चीज अगर दिख रहा है स्क्रीन पे, दिखा? नो मैम, नहीं दिख रहा। मैं जो एक्सप्लेन कर रही थी आपको कुछ नहीं दिखा? नो मैम। मैं इसलिए पूछा आपको पहले ही। एक और बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे जाओ, टर्बो स्क्रब, ये वाला जो दिख रहा है इनफाइनाइट सिंबल ब्लू, इसको प्रेस करो। यहाँ पे आपको आ जाएगा साइन अप करना होता है, ओपन डैशबोर्ड। यहाँ पे जाओ, ये ऑलरेडी मैंने कर दिया है। यहाँ पे जाके फाइल को अपलोड करना होता है। जब फाइल पूरा अपलोड हो जाती है ना, तो इसे टिक मार्क आता है, इसको ओपन करना होता है। जब आप इसको ओपन करोगे, जो आपकी फाइल का जो कुछ इंफॉर्मेशन था, जैसे कि ओ नो दैट वाज क्लोज, थैंक यू डॉक्टर, ये जो एक डॉक्टर के बीच में और एक किड के बीच में, जो एक छोटा बच्चा है उसके बीच में जो कन्वर्सेशन हो गई है, उसका पूरा स्क्रिप्ट आ जाएगा। समझ में आया ये?
यस मैम। समझ आया? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, सेल्फ अटेंशन, समराइजेशन, कोड जनरेशन? हाँ, देन व्हाट इज जेमिनाई और कोड जनरेशन कहाँ कहाँ हम यूज, मतलब हम अब तीन को भी कंपेयर कर लेते हैं। पहले हमारे पास RNN था, उसके बाद हमारे पास LSTM था, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर था। जब भी हम सीक्वेंशियल डेटा में बात करें तो RNN, LSTM ये दोनों भी सीक्वेंशियल डेटा में काम करते हैं, पर जो ट्रांसफॉर्मर काम करता है वो काम करता है पैरेलली। पैरेलली मींस सब एक चीज साथ ही साथ होती जाती है, एक ऊपर से कोई और ऑपरेशन होता जाता है, नीचे से कोई और ऑपरेशन, मतलब सब कुछ एक साथ होता है, पैरेलली सब कुछ चलता है। ऐसा नहीं कि एक काम करे उसके बाद उसके नेक्स्ट काम शुरू होगा, ऐसा नहीं, सब काम एक साथ स्टार्ट करे। समझ लीजिए आपके पास 3 टास्क है। 3 टास्क कैसे है पता कि पहले आपको एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले आपके पास एक ही टास्क है। टास्क क्या है? एक चाय बनाना। चाय बनाना एक टास्क है। उसमें आप पहले पानी डालो, या फिर पहले थोड़े लोग क्या करते हैं, पहले पानी डालते हैं, चाय पत्ती, चीनी, उसके बाद दूध डालते हैं। अगर यही काम एक RNN और LSTM करते तो फिर ये इसी प्रोसेस को फॉलो करते, जैसे कि पहले चाय जो आकर पानी, चाय पत्ती, शक्कर डाल के टाइम देते उसको उबलने के लिए, मतलब उसको बॉयल होने के लिए टाइम देते, उसके बाद वो दूध डालते। यही काम अगर ट्रांसफॉर्मर करता तो कैसे करता कि वो दूध, पानी, चीनी, जो चाय पत्ती है, सब कुछ एक साथ डाल के जो 5 मिनट होता है, 5 मिनट में पका लेता है, वो पी लेता है। ये होता है पैरेलल, मतलब सब कुछ एक साथ, टाइम नहीं करना पड़ता किसी के लिए, सब कुछ एक साथ काम चलता रहता है। समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट, मेमोरी का जो पावर है दोनों में, मतलब RNN में बहुत शॉर्ट होती है, LSTM में लॉन्ग होती है। जो ट्रांसफॉर्मर में होती है वो सेल्फ अटेंशन होती है, वो ग्लोबल टेक्स्ट में काम करती है। स्पीड सबसे फास्ट ट्रांसफॉर्मर की होती है, बाकी के दोनों के मॉडरेट होती है। पहले का तो स्मॉल रहा, मतलब बहुत ही स्लो में काम करता है। LSTM जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म का है वो मॉडरेट लेवल मींस कि उतना ज्यादा काम नहीं करता, उतना कम नहीं, बीच के लेवल में। पर जो ट्रांसफॉर्मर काम करता है सबसे फास्ट काम करता है। और किसी जो भी एक ट्रेनिंग एफिशिएंसी, सबसे ज्यादा ट्रेन एफिशिएंसी होता है वो है ट्रांसफॉर्मर में। और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल में। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मींस चैट जीपीटी जैसे टूल्स को क्रिएट करने में ट्रांसफॉर्मर जैसे चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर कुछ टाइम सीरीज के बेसिस पे या फिर एक सीक्वेंशियल मॉडलिंग के बेसिस पे कुछ क्रिएट कर रहे हो तो LSTM या फिर RNN काम आता, बाकी के दो काम नहीं है। समझ में आया? कुछ डाउट्स है इसमें? नो मैम। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।